हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीतेश यादव। बच्चों, हमने नेशनल इनकम का टेस्ट किया था, तो आज मैं आप लोगों से इसका सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। बच्चों, पहला क्वेश्चन था नेशनल इनकम एंड मनी क्रिएशन आर एग्जांपल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो आंसर है फॉल्स, दे बोथ आर फ्लो कॉन्सेप्ट। टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब देखो, अगर हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, मतलब एक चीज़ की वैल्यू दो बारी काउंट ना हो जाए, तो हमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इग्नोर करनी होती है। टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इग्नोरिंग ऑल इंटरमीडिएट गुड। ए आंसर सही है। बी, टेक वैल्यू एट डिफरेंट वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेज। बी भी सही है। तो आंसर है ईदर ए और बी, ना कि सिर्फ ए। बच्चों ने ए पढ़ा और ए लिख दिया, बी ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, तो आंसर था ए और बी। गुड्स विच आर नॉट बॉट फॉर मीटिंग द इंटरमीडिएट नीड्स आर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। यहाँ गलती है बच्चे की। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स एक तरीके के इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ओके, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स नहीं होगा। सॉरी, कैपिटल गुड्स एक तरीके के फाइनल गुड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आंसर होगा। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता। रेमिटेंसेस। बच्चों देखो, जब हमने स्पेशल पॉइंट्स करे थे इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के, तो मैंने तभी आपको एक बात बता दी थी कि रेमिटेंसेस मतलब ट्रांसफ़र्स, दीज आर ट्रांसफ़र इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। व्हाट आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बिल्कुल, दीज आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जैसे कि अ मदर कुकिंग फूड फॉर देयर चाइल्ड, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। स्टेट इन विच कंडीशन द फॉलोइंग विल बी ट्रू? डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम। देखो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम नफिया प्लस करते हैं। अब अगर नफिया ज़ीरो होगा तब ये ट्रू होएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू वैल्यू एडेड। अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट जीरो होगी तभी होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं तो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर चेंज इन स्टॉक ज़ीरो होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट के बराबर कब होगा? जब इंटरेस्ट ज़ीरो होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, और कौन सा बेटर? देखो, रियल जीडीपी इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। जो मेन बात है ना वो ये है कि मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस, बस ये ध्यान रखने वाली बात। इट इज़ अ बेटर टूल, इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला भी दे दिया है यहाँ पे। नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ all the goods and services produced in the fiscal year measured at taking current year prices। ठीक है, बस एक यही फ़र्क है। ये अच्छा टूल नहीं है, ये चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट हो जाता है, और ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल वही है जो मैंने आपको क्लास में समझाया था। अब यहाँ पे हमने 3 ईयर लिए, 2010, 2018, 2019। 2010 जो है वो बेस ईयर हो गया 18 और 19 के लिए। अब अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूं तो 2018 की 50 इंटू 4,000 और 90 इंटू 30,000। अब यहाँ ये निकालने के बाद लगेगा कि ये बेटर है, बट एक्चुअली में ये बेटर नहीं है, क्योंकि बेटर तो 2018 है, क्योंकि 2018 में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई है। और कितनी कम हुई है? 25% कम हुई है। और रियल जीडीपी निकालूँ तो 20 इंटू 3,000 और फिर 20 इंटू 4,000, तो 20 इंटू 4,000 80,000, 20 इंटू 30,000 60,000। तो अगर हम देखें रियल जीडीपी तो वो हमें ट्रू सिचुएशन बताता है। प्लस अगर आप ध्यान दो, फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ है? 25%। तो हमारे लिए ये ट्रू इंडिकेटर भी है। तो रियल जीडीपी इंडिकेट्स इकोनॉमिक वेलफेयर एज वी कैन कंपेयर ईयर टू ईयर नेशनल इनकम, बेटर फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन, एंड इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हमें जीडीपी एमपी निकालना है, तो हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे बताओ मुझे। देखो, हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे, और उसके लिए चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा। क्लोजिंग 10, नीचे ओपनिंग 20 दिया हुआ। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 लेंगे,
ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट के लिए नेट इंपोर्ट दिया है तो हम माइनस माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा +30। गवर्नमेंट फाइनल 100, प्राइवेट फाइनल 400, प्लस चेंज इन स्टॉक करा तो -10 यानी 40, और नेट एक्सपोर्ट 30। ऐड किया तो NDP-MP आया 570। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NDP-MP, हमें चाहिए NNPFC और GDP-MP। पहले NNPFC निकालने के लिए प्लस नफिया, NNP-MP आ गया, माइनस NIT तो NNPFC आ गया। देखो क्वेश्चन में हमें नफिया दिया हुआ है -10, NIT के लिए IT माइनस सब्सिडी, IT 55 और सब्सिडी हमारी कितनी है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। और NDP-MP से हमें NDP-MP इज इक्वल टू GDP-MP माइनस डिप्रिसिएशन, तो GDP-MP की वैल्यू ऐसे निकाल दी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि NDP-MP प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू GDP-MP, 570 प्लस 40 इज इक्वल टू 610। थैंक यू बच्चों, मैं इसकी सॉल्यूशन की कॉपी भी आपको भेज रहा हूँ।